दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा कि कैसे सिंगल पुश बटन से हम स्टार्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बस आपको वीडियो आखिरी तक देखना है। यहाँ पर आप सिंगल लाइन डायग्राम को भी समझ जाओगे कि कैसे हम सिंगल लाइन डायग्राम से अपना स्टार्टर को बनाएंगे, कैसे वायरिंग करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप समझोगे। यहाँ नीचे देखेंगे कि हमारे कुछ इक्विपमेंट लगे हैं, जहाँ ऑन रिले, ऑफ रिले और मैन कॉन्टैक्टर, इन तीनों को आपको दिखाता हूँ। ये हमारा रिले का बेस लगा हुआ है, ये 11 पिन रिले का बेस है। मैं आपको पहले रिले दिखा देता हूँ। आप देखेंगे ये हमारी ओमरॉन कंपनी की 11 पिन रिले है और इधर इसके टर्मिनल लिखे हैं। यहाँ देखेंगे आप कॉइल सप्लाई 10 नंबर और 2 नंबर है, जहाँ मैंने A1 और A2 इंडिकेट कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर A1 और A2 लिख दिया है। अब आप पहले एक बार डायग्राम देखिए और डायग्राम के थ्रू समझिए कि कैसे हमको अपना ड्राइंग बनाना है। तो यहाँ सबसे पहले हम न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल आप देखेंगे हमारा सिंगल लाइन डायग्राम में कि पहले हमारा ऑन रिले के अंदर गया हुआ है, दोबारा से हमारा ऑफ रिले के अंदर, और उसके बाद हमारा मैन कॉन्टैक्टर के अंदर न्यूट्रल गया हुआ है। तो वायरिंग कर लेते हैं हम। एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पर हम न्यूट्रल और फेज दे देंगे और ऊपर वाले पॉइंट से हम न्यूट्रल को आउट करेंगे और सबसे पहले जो हमारी ऑन रिले का A2 पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। अब इसी पॉइंट से एक लूप उठाएंगे और जो हमारा ऑफ रिले है यहाँ पर हम A2 पॉइंट पर भी कनेक्ट कर देंगे। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, रिले हमारी दोनों सेम है, बस हमको अपना वर्किंग के हिसाब से इसका ऑन नाम दे दिया, उसका ऑफ रिले नाम दे दिया है। अब यहाँ से हम एक लूप उठाएंगे और अपना कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल का वायरिंग हो गया है। अब फिर से हम अपना सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे और फिर देखेंगे कि न्यूट्रल का वायरिंग तो हमने इसके थ्रू कर दिया जैसा हमने सिंगल लाइन डायग्राम में देखा। अब फेज का वायरिंग करेंगे। तो फेज हमारा सबसे पहले OLR रिले में गया, जिसको हम ओवरलोड रिले बोलते हैं, जो हमारा कॉन्टैक्टर के नीचे लगाते हैं। ओवरलोड रिले से फेज आउटपुट होगा और वो हम अपना ग्रीन पुश बटन में देंगे, जिसको हम NO पुश बटन बोलते हैं। तो इसका वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ MCB के ऊपर वाले पॉइंट से हम सप्लाई को आउट करेंगे और इसको लेकर के जाएंगे जो हमारी ओवरलोड रिले लगी हुई है इसके 95 नंबर पॉइंट में। 95 और 96 इसके NC पॉइंट होते हैं, तो 96 से हम आउट करेंगे और अपना ग्रीन पुश बटन के इनपुट वाले पॉइंट पर लगा देंगे। ग्रीन पुश बटन का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, इसको हम NO बोलते हैं। दोस्तों ग्रीन पुश बटन से सप्लाई को आउट करने से पहले जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है वहाँ हम देखेंगे कि ग्रीन पुश बटन से सप्लाई आउट होकर के जो कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट है यहाँ गई हुई है और कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट से सप्लाई आउट होकर के हमारा ऑफ रिले में गई हुई है। तो हम वायरिंग कर लेते हैं। ग्रीन पुश बटन से जो सप्लाई को आउट करेंगे इसको कॉन्टैक्टर के 22 नंबर NC पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब कॉन्टैक्टर का जो 21 नंबर पॉइंट है NC, यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा ऑफ रिले है इसके एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, जैसा अभी हमने डायग्राम में देखा। अब ऑफ रिले का हमें 5 नंबर पॉइंट समझना है कि ये कौन सा है, तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए। ये 5 नंबर हमारा NC पॉइंट है और 1 नंबर NC पॉइंट है। अगर हम 5 नंबर में सप्लाई देते हैं रिले के तो हमको 1 में आउटपुट मिलेगा। अगर आप 1 नंबर में सप्लाई देते हैं तब आपको 5 नंबर में आउटपुट मिलेगा। तो हम 1 नंबर से अब सप्लाई को आउट करेंगे और आउट करके लेकर के कहाँ जाएंगे, इससे पहले हम अपना एक बार डायग्राम देख लेते हैं। आप यहाँ देखोगे कि जो हमारा ऑफ रिले का NC पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके हमारा ऑन रिले के A1 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल हमने ऑलरेडी दे रखा है और इधर हमको फेज देना है। दोस्तों आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना होना। सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हम कैसे अपना वायरिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा। अब 1 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा ऑन रिले है इसके 10 नंबर पॉइंट जहाँ मैंने A1 लिखा हुआ है इसको सप्लाई दे दूँगा। अब फिर से हम अपना डायग्राम देखेंगे। यहाँ देखेंगे कि इस साइड का हमने सर्किट अपना ड्रॉ कर लिया है। जो आप ये वाला सर्किट देख रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, पहले हम ऑफ रिले का कनेक्शन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कॉन्टैक्टर का NC पॉइंट यहीं से एक लूप गया है और कॉन्टैक्टर के NO पॉइंट में हमको कनेक्ट कर देना है। जैसे आप देखेंगे कि ये 22 और 21 नंबर NC पॉइंट हैं, 14 और 13 नंबर इसके NO पॉइंट हैं। तो NC से एक लूप उठा करके NO पॉइंट में हमने दे दिया है, जैसा हमारा इस ड्राइंग में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक लूप गया और कॉन्टैक्टर के NO में कनेक्ट हो गया। अब NO के आउटपुट से हम जो वायर लेकर के जाएंगे वो ऑन रिले के NC में लेकर के जाएंगे।
तो हमारा 13 नंबर पॉइंट इसका आउटपुट है, तो 13 नंबर से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारी ऑन रिले है इसके एनसी पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। अब ये जो बेस है ये आपको दिखा देता हूँ कि 8 नंबर के साथ आपका 11 नंबर एनसी होगा। तो हम 11 नंबर से सप्लाई को आउट करेंगे और डायग्राम में देख लेते हैं कि कहाँ लेके जाना है। ये हमारा ऑन रिले का एनसी पॉइंट हो गया। आउटपुट से जो सप्लाई निकालेंगे वो ऑफ रिले के A1 पर कनेक्ट करनी है, ऑफ रिले को ऑन करने के लिए। तो हम 11 नंबर से सप्लाई को आउट करेंगे और इसका जो ऑफ रिले का A1 पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों जितने भी सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं ये सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गौर देकर अगर देखें तो आप देखेंगे कि कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट के साथ हमारा पैरेलल में ऑन रिले का एनओ पॉइंट कनेक्ट है। तो ये अपना सर्किट में ड्रॉ कर लेते हैं। आप देखेंगे कि 22 नंबर और 21 नंबर कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट हैं। जो सप्लाई हमारे 22 नंबर में है वही सप्लाई हमको 14 नंबर में भी मिल रही है। तो 14 नंबर से एक वायर ले जा करके जो हमारा ऑन रिले है इसके 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि 1 नंबर के साथ हमारा एनओ पॉइंट 4 नंबर है। तो 4 नंबर पॉइंट से हम सप्लाई को आउट करेंगे और ये लेकर के जाना है हमको एनसी पॉइंट में। तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 नंबर पर भी हमारा एनसी पॉइंट अवेलेबल है, तो यहीं पर हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ ज़रूरी नहीं है कितना तार लंबा ले जा करके आप 21 नंबर में जोड़ो, आप 5 नंबर में भी जोड़ सकते हैं। तो अब फिर से हम अपना एक बार डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि इस साइड का सर्किट डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड में हमारा कॉन्टेक्टर का जो एनओ पॉइंट है इसी के पैरेलल में हमारा ऑफ रिले का एनओ कॉन्टैक्ट भी लगा हुआ है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। आप देखेंगे कि जो ऑफ रिले का एनओ पॉइंट है यहाँ से हमारा एक तार ऑलरेडी यहाँ तक आ रहा है, तो इसी तार से उठा करके हम ऑफ रिले में 11 नंबर पर कनेक्ट कर देते हैं। अब 11 नंबर जो पॉइंट है हमारा इसके साथ हमारा 9 नंबर एनओ पॉइंट है, तो हम 9 नंबर पॉइंट ये वाला यूज करेंगे। अब 9 नंबर से हम सप्लाई को आउट करेंगे और इसको ले जा करके जो हमारा 13 नंबर एनओ पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो आपने देखा कि जो हमारा ऑफ रिले का एनओ पॉइंट है इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से कि ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया है। दोस्तों आप सिंगल लाइन डायग्राम को देखोगे तो इतना कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। अब जो हमारा ऊपर वाला आप एक तार देख रहे हैं ये हमारा जो ऑन पुश बटन है, जो हमारा एनओ पुश बटन है, इसके इनपुट से तार गया हुआ है, आउटपुट से नहीं है, इनपुट से सप्लाई गई हुई है और ऑफ रिले के एनसी पॉइंट में गई है। तो इसका वायरिंग कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से भी हम एक तार आउट कर सकते हैं और 96 से भी आउट कर सकते हैं। तो 96 नंबर पॉइंट से एक तार को आउट करेंगे और इसको जो ऑफ रिले है इसके 3 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे कि ऑफ रिले का एनसी पॉइंट हमको यूज करना है। तो हम ये समझ लेते हैं कि 3 के साथ हमारा कौन सा एनसी होगा। 3 के साथ हमारा 7 नंबर एनसी पॉइंट है, तो ये 7 नंबर पॉइंट हम यूज करेंगे। अब 7 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और इसको ले जा करके जो हमारा ऑन रिले है इसके अंदर कनेक्ट करेंगे 3 नंबर पॉइंट पर। अब फिर से हम अपना एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जो हमारा 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर के साथ में हमारा 6 नंबर एनओ पॉइंट है। तो अब हमको 6 नंबर वाला एनओ पॉइंट यूज करना है। आप देखेंगे कि यहाँ हमने ऑफ रिले का एनसी पॉइंट यूज किया था, उससे नीचे हमको ऑन रिले का एनओ पॉइंट यूज करना है और ये लेकर के कहाँ जाना है, हमको मेन कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पर लेके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर न्यूट्रल लगा हुआ है। तो कॉइल की सप्लाई के अंदर हमको कनेक्ट करना है। तो ऑन रिले का जो 6 नंबर एनओ पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके हमारा कॉन्टेक्टर के A1 पर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों थोड़ा सा हमारा बाकी और रह गया अपना सर्किट डायग्राम। यहाँ ऑन रिले के पैरेलल में आप देखोगे कि कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट कनेक्ट है। दोस्तों आप देखेंगे डायग्राम में कि जो हमारा ऑफ रिले का एनसी पॉइंट है यहाँ से जो वायर निकला हुआ है वो ऑन रिले के 3 नंबर पॉइंट पर गया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि हमारा ऑफ रिले के 7 नंबर से ये वायर निकला है और ऑन रिले के 3 नंबर पॉइंट में गया हुआ है। तो 3 नंबर पॉइंट से हम एक तार उठाएंगे और उसको 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 नंबर वाला जो वायर है ये हमारा कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट से आया हुआ है। तो एक साइड का हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। दूसरी साइड में आप देखेंगे कि कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट हमको A1 पर कनेक्ट करना है। तो ये जो हमारा कॉन्टेक्टर का एनओ पॉइंट है आप देखेंगे कि 8 नंबर में है और 8 नंबर से ही एक तार उठा करके हम अपना 6 नंबर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे कि 6 नंबर वाला पॉइंट हमारा कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट में गया हुआ है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ पाई है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आप डायग्राम को रीड करिए और अपना नोटबुक पर एक बार डायग्राम बनाइए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।